हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है, आप भी अपना स्कोर कर लेना चेक। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए और सी में। तो पहले आप इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। तो ये है आपका श्लेष अलंकार। अब मैं देखो बात करूंगा यमक की। यमक में क्या होता है दोस्तों, शब्द आएगा दो बार, यानी जैसे एक उदाहरण होता है, देखो कनक वाला होता है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे कनक आएगा आपका दो बार, यानी दो बार आएगा वर्ड, लेकिन उसके जो मीनिंग होंगे वो होंगे अलग अलग। तो उस केस में होगा आपका यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक शब्द के साथ एक से ज़्यादा अर्थ जुड़े हैं, यहाँ पर होगा आपका श्लेष, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, मन्नू भंडारी जी को कब दिया था व्यास सम्मान, ये है आपका वर्ष 2008। थोड़ा सा देखो किस चीज़ के लिए मिला था, ये थी क्या इनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, जिसका नाम क्या था, एक कहानी यह भी। इसको भी नोट कर लो, हो सकता है टफ क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ ले कि किसके लिए यहाँ पर व्यास सम्मान मिला था। ये है आपका आत्मकथा एक कहानी यह भी। नेक्स्ट, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्द हो जाएंगे आपके 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो देख लीजिए, ये है आपकी जीवनी, किसके द्वारा है रचित, राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुक्त छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, देखो दोस्तों, हिंदी जिसने भी पढ़ना है टॉपिक वाइज और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज, तो आप टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। फिलहाल 5th का आंसर आप नोट कर लो, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। अब आओ देख लेते हैं वाक्य। बाहर देख के आओ कोई आया है। तो अब देखो किस प्रकार का ये सर्वनाम है दोस्तों। तो ये देखो क्या है, यहाँ पर देखो कोई की बात हुई है, यानी कुछ पता नहीं है कि कौन आया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा डैश निश्चित संख्या वाचक के किस उपभेद में आता है। तो ये देखो किस में आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका क्रमवाचक, यानी सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाड़ी मेरी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी बी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, शब्द हो जाएंगे कितने प्रकार के, 4, यानी डी हो गया करेक्ट। देखो याद कर लेना आप, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में कैसी क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये हो जाएगी आपकी एक प्रकार की अकर्मक क्रिया। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई। अब इसमें कौन सा कारक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संप्रदान, यानी बी ऑप्शन राइट। देखो इनके सभी ये जो कारक हैं, इनके पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का होता है, नए कर्म के लिए होता है को, इसी प्रकार सभी देखो डिस्कस किया है। आप टॉपिक वाइज हिंदी में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। लिंग कैसा शब्द है। तो देखो लिंग बताना है हमें किस प्रकार का है, तो ये होगा आपका यहाँ पर अरबी, यानी बी सी ऑप्शन हो गया राइट। वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, देखो उसने वादा कर दिया है, यानी उसका जो वादा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या हो गया आपका पूर्ण भूतकाल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे, देखो अंत में क्या लगेगा यहाँ पर, कृत प्रत्यय, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्न में से पुल्लिंग को छांटिए। तो देखो पुल्लिंग शब्द को छांटना है, इसमें हो जाएगा यहाँ पर नीम, यानी ये हो गया आपका डी बिल्कुल राइट। आगे, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये तो यानी क्या है, ये एक रीतिवाचक विशेषण है, यानी ये देखो बी करेक्ट हो गया हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन राइट। प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यहीं पर याद कर लेना इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर 3 यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो देखिए दोस्तों अन्य पुरुष शैली में हमेशा लिखा जाएगा आपका सरकारी पत्र, बी ऑप्शन राइट। बाकी देखो पत्र लेखन वाली वीडियो भी आपको हिंदी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जरूर देख लेना, काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं टॉपिक के साथ। आगे, सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है, तो कहाँ पर होगी, ऊपर राइट साइड यानी ऊपर की तरफ, और बाईं ओर दाईं ओर यानी ऊपर दाईं की तरफ, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों और कार्यालयों में चली जाए उसे कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका परिपत्र यानी सी ऑप्शन राइट। फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, देखो जब बताओ जब एक पत्र के अनेक प्रेषित हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, परिपत्र। अब चलते हैं आगे दोस्तों हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, अब ये बताना है हमने किस प्रकार की अशुद्धि है, वो पढ़ लेते हैं। तुम आज गैर उपस्थित थे, तो इसमें हो जाएगी आपकी उपसर्ग संबंधित अशुद्धि यानी बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाषाण का तद्भव है, तो देखो पाषाण का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा पाहन यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का हो जाएगा यहाँ पर उत्कृष्ट यानी सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, नायक का सही संधि विच्छेद होगा, तो देखो नायक को हम कैसे लिखेंगे, नए धन अख यानी ए हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, और यानी डी हो गया यहाँ पर करेक्ट, फिफ्थ का डी। पांडव में कैसा प्रत्यय है, तो पांडव शब्द में कैसा हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट कर लो, ये हो जाएगा आपका तद्वित प्रत्यय, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, बेघर शब्द है, अब देखो ये है क्या, बेघर शब्द दो भाषाओं से मिला है, ये हो जाएगा आपका एक फारसी और एक हिंदी यानी सेवंथ का बी राइट हो गया। नेक्स्ट, और दोस्तों वीडियो के एंड पर आप सभी ने अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बता देना है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। अब ये भी आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो विधिवाचक वाक्य बिल्कुल है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य ये नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, व्यास का विलोम, ये रिपीटेड रहता है काफ़ी बार, तो व्यास का क्या हो जाएगा विलोम, समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से विषम चुनिए, तो देखो एक कनक, पुष्कल, हार्डक ये सभी एक प्रकार से सम्मिलित हैं और पर्यायवाची शब्द हैं, एक विषम है, रासव 10th का ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो देखो अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यानी रेखा हंसती है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपात्र किसका उपन्यास है, तो देख लीजिए विपात्र क्या है, ये है आपका उपन्यास, किसके द्वारा रचित है, ये हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना आंसू का प्रकाशन कब हुआ, तो देखो आंसू रचना के रचनाकार हुए आपके प्रसाद जी, जिसका प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका 1925, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 जुलाई 1927, डी ऑप्शन राइट होगा हमारा। नेक्स्ट, शिक्षक का बहुवचन है, तो आसान है बिल्कुल, शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षकगण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रत्यय होता है, तो बिल्कुल आसान, ये है आपका शब्दांश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण धीरे धीरे
यानी डी करेक्ट हो जाएगा। आगे घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का हो जाएगा आपका, देखो 5 का पैटर्न बनता है क ख ग घ और यो, यानी ये हो जाएगा आपका कंठ, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ये देखो, अच्छा अच्छी लगा के देख लेना, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको मृत्यु, सी करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है ये, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो ऊपर चेक किया था देखो हमने 1 2 3 प्रथम द्वितीय तृतीय इस टाइप का है, तो ये क्या है आपका क्रम, यानी सी ऑप्शन राइट। तो फ्रेंड्स वीडियो हो चुका है एंड, पसंद आया तो वीडियो को एक शेयर कर देना और एक लाइक आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।